एक सवाल मेरा एक सवाल है, आदत होती है तो बदल जाती है, फितरत होती तो नहीं बदलती। आपको क्या लग रहा है, ये आदत है या फितरत है? अच्छा, एक बात बताइए कि अभी आपको शक है क्या, ये मणिशंकर अय्यर हाल में पाकिस्तान गए थे और उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में का सबसे बड़ा दुश्मन मोदी है, मोदी को हटा दोगे तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ये कोई दबी छुपी बात है क्या? प्रणब मुखर्जी ने एक पुस्तक लिखी थी और हाल ही में उनकी बेटी ने भी ये इंटरव्यू दिया, कहा है कि जो गांधी परिवार है, खास करके सोनिया, राहुल, ये हिंदुओं से नफरत करते हैं। ये कोई दबी छुपी बात है क्या? ये ऐसा थोड़ी है कोई पंकज प्रसून कह रहा है या कवि गोपाल जी बोल रहे हैं। ये तो प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में बाय रिटन लिखा है ना कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस देश के हिंदुओं से नफरत करते हैं। उनका सारा एजेंडा देख लिया। आपको पता है वो मणिपुर क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि वहां ईसाई जो कुकी थे ना, वो ईसाई थे और ईसाई इनका परिवार है और वेटिकन से जाना है या यूरोप में इनको ईसाई देशों में घूमना और यह कहना है कि भारत में ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है, हमें पैसे दो। ये आप लिंक समझ रहे हैं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा, यह अकारण नहीं होता है। आपको पता है कि इस देश में के जहन में एक ऐसा वर्ग है, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मुसलमान सभी ऐसे नहीं हैं, लेकिन मुसलमानों में एक तबका यह है जो रात को सोते वक्त एक सपना देखता है, उस सपने का नाम है गजवाए हिंद। और वही तबके के कुछ लोग कभी पीएफआई बना लेते हैं, कभी जमाते इस्लामी बना लेते हैं, कभी केरला में मुस्लिम लीग बनाकर राहुल गांधी का सहयोग करते हैं। इस देश के जो राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं वो बिल्कुल ये इन सब चीजों को नहीं मानते, लेकिन कुछ जाहिल हैं अभी भी जिनके सपनों में आज भी आता है कि जब 22 करोड़ हम उस वक्त पहुंचे थे तो अलग पाकिस्तान ले लिया था, फिर से 22 करोड़ पहुंच गए हैं, फिर से एक संभव है देश का एक हिस्सा लेके अलग निकलने का। आज भी वो 2047 का नारा देते हैं, वो सब तो इसी देश के लोग हैं ना, वो तो कोई बाहर से आया नहीं है पंकज जी। लेकिन एक नारा और आता है, 20 थे तो पाकिस्तान ले लिया, 25 हो गए तो हिंदुस्तान भी ले लेंगे। आवे ना, वो उस वक्त था, वो नेहरू का भारत होगा। जब बंगाल में दंगे हो रहे थे तो महात्मा गांधी कह रहे थे हिंदू महिलाओं को कि तुम लोग सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो अगर इज्जत बचानी है तो। आज वो गोपाल पाठक या गोपाल पांडा नहीं होते तो जो बचा हुआ बंगाल भी अपने पास नहीं होता। और आज उसी जहनियत के लोग फिर उसी खानदान के भरोसे ये सपना पाल रहे हैं कि हम देश का एक टुकड़ा लेकर निकल जाएंगे। K2 मिशन, कभी कश्मीर, कभी खालिस्तान, और अब बंगाल कर रहा हूं, ये केवल एक कर्नाटक से आवाज थोड़ी उठी है पंकज जी, केवल कर्नाटक से आवाज थोड़ी उठी है। आप देखिए ये जहनियत है, ये जहन में कहीं ना कहीं है। एक ख्वाब है, जो ख्वाब हर दिन सोते उठते बैठते देखते हैं कि हिंदुस्तान का एक टुकड़ा लेकर निकल जाएंगे। वो कह रहा था कि हम इधर असम से काट देंगे, आप इधर काट लीजिए। वो शायद शर्जील इमाम नाम था वो। हाँ, शर्जील इमाम। वो कह रहा था कि जो चिकन नेक है उसको काट के बाहर से अलग कर देंगे, हम यहाँ के रेलवे ट्रैक पे इतना मलबा भर देंगे कि चलना मुश्किल हो जाए। मतलब वो बम लगा देगा, कहने का मतलब ये था, बम लगा देगा। वो भी तो भारत का ही था ना। अब बताइए, इस देश में जितने शहरों में धमाके हुए हैं, कोई टिफिन में रख के बम आ जा रहा है, कोई साइकिलों में बम लगा दे रहा है, वो सब क्या बाहर से लोग आए थे? इसी अयोध्या में बम विस्फोट हुआ होगा तो वो बाहर के लोग थे क्या? आपका कोई शहर सुरक्षित नहीं था जब इनका राज था। तो आपके पास मुंबई में धमाके हुए, दिल्ली में धमाके हुए, अहमदाबाद में धमाके हुए, बताइए कौन सा शहर, जयपुर में धमाके हुए, आज क्यों नहीं हो रहा? नहीं, वो तो हर जगह हुए। लेकिन पंकज जी, फिर आप जब ऐसे नाम ले रहे हैं, शर्जील इमाम, या ऐसे नाम ले रहे हैं कि धमाके हुए, ऐसे नाम सामने, बिल्कुल, फिर कांग्रेस वाले कहेंगे कि आतंक कोई धर्म थोड़ी होता है। आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन सारे आतंकवादी एक ही धर्म के क्यों होते हैं? बताइए आप। आपको बताइए कि वायनाड में राहुल गांधी की कंस्टिट्यूएंसी है। नहीं, वो तो कह रहे थे कसाब ने ISIS ने लीज पर जमीन लेके, नहीं वो तो कह रहे थे कसाब ने कलावा ही तो बांधेंगे। हाँ, अब आप सही जगह पे आए। कसाब कलावा बांध के आएगा, कोई मानवाधिकार की बात करता आएगा, कोई भाईचारे का नारा लगाएगा, लेकिन मकसद यही है। मुंह पे हंसते हैं आपके, वो पता है कि नहीं? जब आप उनकी तरह की बना कि मैं तो कुछ नहीं मानता, तो वो मनी मन हंसता है, बोलता है साला मैं तो चाहता हूं कि तुम कुछ नहीं मानो अपने धर्म ईमान को। मैं तो चाहता हूं कि तुम लोग कह दो कि मेरा धर्म खराब है। और हैं इस तरह के बेवकूफ लोग भरे हुए अपने यहां।
जब वो तब तक नहीं मानते कि कुछ गलत हुआ जब तक कि पड़ोस की अरे, बेटी या बहू को पंकज उठा के जी। ले जा रहा है। पंकज जी, जी पंकज जी, जी कभी मैं कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं ना कि आप अपने ईमान को गलत बताओ, ये भी कभी यही थे ना, ये इन्हीं में से थे जिनको अपना गलत लगता था और वो उधर चले गए। ये भाई है ना, कोई और तो नहीं है। आपको एक खबर और पता होगी, अगर आप थोड़ा आपको इंगित कराऊं, केरला में वो एक छोटा सा बच्चा किसी के यहाँ कंधे पे बैठ के और जो नारे लगा रहा था कि हिंदुओं तुम्हारी कबर खुदेगी, ये तुम्हारा ईसाइयों तुम्हारी कबर खुदेगी, और वीडियो बहुत वायरल हुआ था और खुलेआम बहुत तगड़ी एक भीड़ उसके पीछे चल रही थी केरल के अंदर। भारत में हो रहा था ये भारत में हो रहा था। और जब से सरकार मोदी जी की आई है और जब से इन सब चीजों पे अंकुश लगा है, तब से बड़ा दिक्कत हो रही है। परेशानी क्या, जड़ क्या है? जो चाह रहे थे मंसूबे पूरे नहीं हो रहे इनका। हाँ, अब लोकतंत्र खतरे में है। और जब ये नारे, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल। और रोहित, एक और मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। हाँ पंकज जी, मैं बार बार बोलता हूं और कई वीडियो में ये दोहरा चुका हूं कि आप अगर बुद्धि है, भगवान ने भेजा भर के भेजा है नीचे, तो आप एक नक्शा निकालो और देखो कि आपके पूर्वी बॉर्डर पे किन्होंने अपना डेरा डाल के रखा है। आप देखो कि आपके तीर्थ क्षेत्रों के आसपास किन्होंने बस्तियां बसाई हैं। आप देखो कि आपके शहरों के एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कौन बसे हुए हैं। आप देखो कि आपके सैन्य इंस्टॉलेशंस के आसपास किसने अपना डेरा बसाया है। आप भाईचारे की पिफी बजा रहे हो और वो अपने मिशन पे लगे हुए हैं। आपका उत्तराखंड खतरे में है, आपका बंगाल खतरे में है, आपका केरल खतरे में है, आपके तीर्थ क्षेत्र खतरे में है। नहीं वो तो डेमोग्राफी, आपको तमिलनाडु के बालाजी तिरुपति मंदिर में सीमांचल जो डेमोग्राफी एकदम चेंज है वहां की। तो आप देखिए, आप बिहार के 6 जिले किशनगंज, कटिहार, अररिया वगैरह वहां चले जाइए। झारखंड के 3 जिले पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा और जामताड़ा का नारायणपुर वाला इलाका, वहां चले जाइए। आप बंगाल के चले जाइए, मालदा चले जाइए, कालियाचक चले जाइए, मुर्शिदाबाद चले जाइए, बसीरहाट चले जाइए, जहां ये अभी संदेश खाली वाला प्रकरण हुआ है। अगर आंखें भगवान ने दी है और कुछ बुद्धि दिया है तो एक बार घूम के तो देख लो यार कि पंकज प्रसून बहुत ज्यादा सांप्रदायिकता फैला रहा है, गलत आदमी है, हिंदू मुस्लिम करता है। तुम्हारे पास तो भगवान ने दिमाग दिया ना, घूमो ना एक बार, देखो ना कि क्या स्थिति है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने टिप्पणियों में कि अगर यही रफ्तार चलती रही तो ग्रेटर बांग्लादेश की मांग उठेगी, तो सुप्रीम कोर्ट को आप डिनाई कर दोगे। बिल्कुल। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संयोग नहीं प्रयोग है, फिर भी आप अपने प्रधानमंत्री को डिनाई कर रहे हो। आप सबको डिनाई करने के मूड में हो, सिवाय इसलिए कि आपका कुछ मकसद सध रहा है। आप ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो कि हम डेंजर में हैं। सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, जो जागने का नाटक करके आंख बंद करके बैठा हुआ है उसे कोई नहीं जगा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं। बिल्कुल। मैं बार बार बोलता हूं कि आपने अफगानिस्तान लूज किया है, आपने पाकिस्तान लूज किया है, आपने बांग्लादेश लूज किया है और आपने कश्मीर भी लूज किया है। कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, भले उसकी ज्योग्राफी नहीं कटी है। अब आप केरला, बंगाल वगैरह लूज करने वाले हो और जश्न मनाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। आज एक जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, वो मीडिया ने कवरेज कर लिया। कई मोहल्ले ऐसे हैं जो कि छोटे छोटे पाकिस्तान बन के घूम रहे हैं। वहां अंदर क्या कुछ होता है आपको अंदाजा नहीं है। नहीं पंकज